प्लान्स ये थे कि मैं जर्मनी जाऊं और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करूं। साकिब साहब ने और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी हैं पाकिस्तान में कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में 2 मंथ लगा रहा हूं और मुझे कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल रही थी। मैनुअल हंटिंग में ये होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल सकती है। मैंने इसके ऊपर मोर देन 6 to 8 मंथ इन्वेस्ट किए हैं, स्पेशल सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने के लिए। रादर दैन ट्रेडिशनल हम बाय बॉक्स से हीलियम 10 के बाय बॉक्स से हंटिंग करें, हम मैग्नेट में कर लें। इस वक्त मेरी मंथली अर्निंग जो है वो $2000 से प्लस है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ही एनेबलर्स की सक्सेस स्टोरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं और स्किल्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो भी इस बात को समझे कि डिग्रीज़ की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, थ्योरेटिकल जो स्टडी है उसकी भी इम्पॉर्टेंस है, लेकिन अगर स्किल सेट वो अगर आप कोई नहीं सीख रहे, किसी हेल्थी स्किल को सीखने में आपका वक्त नहीं लग रहा, तो आप यकीनन मतलब अब कोई नुकसान कर रहे हैं, अपने टाइम का नुकसान कर रहे हैं और टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे ई कॉमर्स का रुख करें, ई कॉमर्स में आएँ। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जर्मनी जाना चाहते थे, लेकिन फिर जब इन्होंने कंपेयर किया कि मैंने बाहर जाके भी वही कमाना है जो मैं पाकिस्तान में बैठ के कमा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ रह के, अपने घर में रह के और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स लेके पाकिस्तान में क्यों ना काम करूं। तो फिर इन्होंने ई कॉमर्स का रुख किया, एनेबलर्स को ज्वाइन किया। हम इनसे जानेंगे कि एनेबलर्स को इन्होंने कैसे ज्वाइन किया और अपना काम कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तैयब साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर, मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स का रुख आपने कब और कैसे किया? ई कॉमर्स का रुख एक्चुअली मैंने किया था 2022 में, जब मेरा FSC के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। तो मेरा प्लान्स ये थे कि मैं जर्मनी जाऊँ और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करूँ, लेकिन उस टाइम में पेरेंट्स की रजामंदी शामिल नहीं थी कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। तो इसलिए मैंने विद इन द कंट्री ही अपॉर्चुनिटीज़ को देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी दौरान में मैंने सर कासिम अली शाह की वीडियो देखी थी, सर साकिब अज़हर के साथ, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ोन पे सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे मेरी इस जर्नी का आगाज़ हुआ था। तो सर, जर्मनी में जाके आप क्या करना चाहते थे? जर्मनी में जाके एक्चुअली मैं कंप्यूटर साइंसेस की एजुकेशन को आगे करना चाह रहा था। तो आपको कैसे लगा कि ई कॉमर्स एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, अगर मैं बाहर नहीं जाता तो ई कॉमर्स आने वाले वक्त में इतना फ़ायदा देगी जो वो बाहर जाने की इक्वल हो जाएगा एट द एंड? ये ख्याल आपको कैसे आया? एक्चुअली अगर मैं बाहर जाता तो मेरा यही था कि मैं बाहर रहूँगा और उधर ही सारी जो है अर्निंग वगैरह करूँगा अपनी। लेकिन अगर मैं यही अपॉर्चुनिटीज़ मुझे पाकिस्तान में बैठे हुए मिल रही हैं कि मैं डॉलर्स में अर्न कर सकता हूँ और सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास पाकिस्तान में हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब साकिब साहब ने और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी हैं पाकिस्तान में कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। सर, ई कॉमर्स की फील्ड में जब आप आए तो सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या देखा और क्या मतलब आपको लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है? ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा जो मुझे डिफ़िकल्ट टास्क लगा है वो था मेरे लिए प्रोडक्ट हंटिंग, बिकॉज़ मैं इनिशियली प्रोडक्ट हंटिंग में 2 मंथ लगा रहा हूँ और मुझे कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल रही थी। तो इसके बाद मैंने ये अप्लाई किया, न्यू टेक्निक्स अप्लाई करना स्टार्ट की। तो मैं जो अब हंटिंग करता हूँ, अब टूल्स की जगह हम मैनुअल हंटिंग करते हैं। अच्छा। तो मैनुअल हंटिंग में ये होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर होता है मैनुअल हंटिंग का? मैनुअल हंटिंग में यही होता है कि हम अमेज़ोन ओपन करते हैं और अमेज़ोन के वहाँ टैब्स आ रहे होते हैं, न्यू रिलीज़ में जाते हैं हम। न्यू रिलीज़ में जो नई प्रोडक्ट्स हुई होती हैं, लॉन्च हुई होती हैं, हम उन्हीं के स्टैट्स वगैरह देखते हैं। अगर उसमें से हमें कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो हम उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और उसी को लॉन्च करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या रिकमेंड करेंगे? वो अपने कौन से स्किल्स को पहले डेवलप करें और फिर ई कॉमर्स की फील्ड में आएँ? मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई भी किसी भी ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बिकॉज़ जब आप बात आती है, जब आपने स्किल सीख लिया है तो आपने आगे देनी है सर्विसेज देने के लिए आपको चाहिए क्लाइंट्स, और क्लाइंट विनिंग के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने बड़ा सफ़र किया है और मैंने इसके ऊपर मोर देन 6 to 8 मंथ इन्वेस्ट किए हैं, स्पेशल सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने के लिए। तो ये
कम्युनिकेशन स्किल होना मैं कहता हूँ कि बेसिक नेसेसिटी है, हर इंसान में ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसके अलावा और भी कोई 2-4 ऐसे स्किल्स हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग में ख़ास तौर पे हेल्प करें? इसके अलावा जो प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्प करें वो ये है कि रादर दैन ट्रेडिशनल हम बाय बॉक्स से हीलियम 10 के बाय बॉक्स से हंटिंग करें, हम मैग्नेट में कर लें। मैग्नेट में फॉर एग्जांपल हम कोई भी कीवर्ड सर्च कर लें, अगर हमें वुड का चाहिए बस हम उधर वुडन सर्च कर लें और वुडन के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो टूल्स हमें बता देगा। तो हमें वहाँ से काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हमें कौन से कीवर्ड्स के साथ जाना चाहिए। तो हमें ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि कम लोग यूज़ कर रहे हैं। सर, कम्युनिकेशन स्किल्स क्लाइंट के साथ बातचीत करने के लिए और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एक तो कीवर्ड्स हो गए, और मज़ीद इसमें क्या चीज़ है? कीवर्ड्स के जो प्रोडक्ट हंटिंग पीएल की है ना, उसमें सिर्फ सारा स्नैरी हुई कीवर्ड्स का है, बिकॉज आपने कीवर्ड्स के अगेंस्ट ही प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, वही रैंक करना होता है और आपको सेल्स भी सारी कीवर्ड्स के अगेंस्ट ही आती है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पीएल में सबसे बड़ा ही जो है मेन रोल है, की रोल वो कीवर्ड्स का ही है। तो आपकी कीवर्ड्स रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसके अवज़ आप आगे अच्छी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें। होलसेल में किस चीज़ का ज़्यादा रोल होता है? होलसेल में सबसे ज़्यादा रोल्स है ब्रांड अप्रूवल्स का, और ब्रांड अप्रूवल के लिए अगेन आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। आपको उधर यूएसए में, यूके में कॉल्स करनी पड़ती है, उनसे ब्रांड अप्रूवल्स लेने पड़ती हैं, क्योंकि होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग ईजी है, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग का कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बात आती है ब्रांड अप्रूवल पे तो उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से काफ़ी मसले क्रिएट हो जाती हैं। अच्छा सर, इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा और उनका सपोर्ट सिस्टम, टीम कैसी लगी आपको? इनेबलर्स का इन्वायरमेंट मैं कहूँगा कि बेस्ट वो इन्वायरमेंट है ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, बिकॉज इनेबलर से मैंने सबसे पहले ट्रेनिंग की थी वर्चुअल असिस्टेंट की, तो उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। तो उसके बाद मैं चाह रहा था कि मैं इनेबलर्स के साथ हमेशा ना कंटिन्यू रखूँ। तो उसी दौरान में इनेबलर्स का एक प्रोग्राम आ रहा था 1 ईयर स्पेशलाइजेशन। तो उसके बाद जब मेरा वर्चुअल असिस्टेंट का बैच 6 कंप्लीट हुआ, उसके साथ ही मैंने 1 ईयर स्पेशलाइजेशन में एनरोल कर लिया और अभी भी मैं इनेबलर्स के साथ सीख भी रहा हूँ और लोगों को आगे हायर भी किया हुआ है जिनके थ्रू मैं और सर्विसेज भी दे रहा हूँ। अच्छा, फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? आप आगे प्राइवेट लेवल में आना चाहते हैं, होलसेल बिजनेस में आना चाहते हैं, या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ही अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं? क्या प्लान है आपका? अगर मेरे प्लान्स की बात की जाए तो मेरे प्लान्स ये हैं कि इन फ्यूचर मैं ऐसी एक कंपनी क्रिएट कर लूँ जिसमें हम क्वालिटी सर्विसेज दे सकें। लाइक एक वर्चुअल असिस्टेंट्स की एक कंपनी जिसके अंदर हम पीएल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ईबे, इट्सी और वॉलमार्ट, इन सारे जो मॉड्यूल्स हैं डिफरेंट मार्केट प्लेस के, इनको हम कवर कर सकें और एक क्वालिटी जो होती है सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, आपकी इस वक्त मंथली अर्निंग कितनी है? इस वक्त मेरी मंथली अर्निंग जो है वो $2000 से प्लस है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको क्या लगता है, आपका वो कौन सा ऐसा स्किल है जो बड़ा डोमिनेंट है, जिसकी वजह से आपको भी मार नहीं खाते और कामयाबी से अर्निंग करते जा रहे हैं? जो मेरा सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्किल है वो है ब्रांड अप्रूवल्स और प्रोडक्ट रैंकिंग। सही। तो बिकॉज इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है और इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा ग्रिप हो गई है कि ब्रांड अप्रूवल्स में मैंने मतलब 1-2 न्यू स्ट्रेटजीज़ भी लॉन्च की थी। उसके लिए मेरी वर्क में प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो वो भी मेरी प्रेजेंटेशन भी हुई थी, तो उसके बाद मुझे उन्होंने सिलेक्ट भी किया था, ग्रुप में मेरी पोस्ट भी लगाई थी। सर, ई कॉमर्स में जब आप आए तो फैमिली की सपोर्ट कैसी थी? उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया, कैसे आपको साथ दिया, आपको मोटिवेट किया, कैसे ख्याल रखा? फैमिली का तो मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज उनकी सपोर्ट के अलावा मैं ये नहीं कर पाता। उन्होंने फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इवन के मैं कहीं जब मैं डिमोटिवेट भी हो जाता था, मुझे लगता था कि फील्ड मेरे लिए नहीं है, वो तब भी कहते थे नहीं आप कर सकते हो। तो उन्होंने इस पूरी जर्नी में उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं और वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाए। ख़ास तौर पे मैंने उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ देखी है कि वो हर दफ़ा एक नई आइडिया के साथ, एक नई फैसिलिटी के साथ, एक नए जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो ज़रूर लेके आ रहे होते हैं जो उनके स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा करे। आप उनके काम को कैसे देखते हैं? उनके काम को मैं ये कहता हूँ कि उनका विज़न बहुत बड़ा है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है उनका विज़न, बिकॉज़ उनका विज़न यही है कि हम पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अनेबल कर सकें। अब ये उन्हीं की वजह से है कि मैं इधर बैठा हूँ आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, बिकॉज़ उन्होंने ही सारे स्किल्स सिखाए हैं और ये सारी ट्रेनिंग्स उन्हीं की ही लाई हुई हैं। तो बहुत थैंक यू सो मच सर साकिब अज़हर का भी, जिन्होंने हमें इतनी हेल्प आउट किया थ्रू आउट द जर्नी। सर, आखिर में मैं पूछूंगा कि जो लोग अभी हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इंस्पायर हो रहे हैं आपकी अर्निंग से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातचीत से, उनको आप क्या सजेशंस देंगे? वो कैसे आएँ? सबसे पहले वो स्टार्ट कहाँ से लें? उसके लिए अनेबलर्स ने एक
URL बनाया हुआ है enablers.org/start। तो उसमें सर साकिब अज़हर की एक पोस्ट है जिसके अंदर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप यहाँ से स्टार्ट लें, और उसके अंदर उन्होंने स्टार्ट से बताया हुआ है कि PL क्या होता है, होलसेल क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपके पास कितना बजट है तो आपको किस में जाना चाहिए। तो आप इनकी ये पोस्ट सर्च कर सकते हैं जो भी न्यू लोग ग्रुप में आना चाहते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट लें। उसके बाद वो EVS है, EVS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्री EVS है, मोर देन 200 कोर्सेज है उसमें, कोई भी उसको आगे ऑप्ट कर सकते हैं और उसके साथ अपने करियर को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि इनेबलर्स के साथ भी आपने काम किया और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी आप काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि टीम वर्क की कितनी इंपॉर्टेंस है अगर हम ई-कॉमर्स की बात करें। टीम वर्क की इम्पोर्टेंस मैं कहूँगा कि ई-कॉमर्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ पहले ये होता था जब अनेबलर्स ने वर्क इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, जितने भी लोग होते थे वो ट्रेनिंग करते थे और इंडिविजुअली काम कर रहे होते थे, तो एक जो होता है वर्क इन्वायरमेंट वो बन नहीं पाता था। तो इसी चीज़ को देखते हुए एनेबलर्स ने वर्क के नाम से इंट्रोड्यूस स्पेस को वर्किंग स्पेस इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं जो कि आप PL होलसेल डिफरेंट मॉडल्स पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ एज अ टीम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वहीं से लोगों को लिया है, मैंने भी अपनी टीम बनाई है, बिकॉज़ मेरे पास अब वर्क ज़रा ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ से टीम बनाई है और वहाँ आपको बहुत स्किल्ड लोग और बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। सर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वॉक की जो टीम आप बता रहे हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अगर कोई क्लाइंट मीटिंग करना चाह रहा है तो आप उसको वर्क में बुला सकते हैं और उसके साथ वहाँ बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि आपको किसी के साथ वर्चुअली कनेक्ट नहीं रहना पड़ता कि मोबाइल पे आप लगे हुए हैं, आपके साथ आपका टीममेट नेक्स्ट बैठा है, आपको जो भी काम है आप उससे करवा लें, जो भी क्वेश्चन है उससे पूछ लें, जो भी करना है आप वहाँ ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता, आप सारे काम मिल के बैठ के करते हैं, साथ साथ आपकी अर्निंग भी हो रही होती है और आपकी लर्निंग भी हो रही होती है। तो अच्छी बात यह है कि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती है सेम टाइम पे। सर आपको लर्निंग से अर्निंग की तरफ आने में टोटल कितना वक्त लगा था? मुझे अराउंड लगे थे 8 मंथ्स। 8 मंथ्स में आपने कोर्स भी किया था या सिर्फ डायरेक्टली आपने? 8 मंथ्स ऐसे लगे थे। सबसे पहले जब मैंने वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद मुझे बहुत से क्लाइंट्स ने अप्रोच किया था, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल मैं क्लाइंट्स को विन नहीं कर पा रहा था, मुझे उनको एक अच्छा प्रपोजल नहीं देना आ रहा था। बिकॉज फिर ये बाय द टाइम मैंने सारी चीज़ें सीखी कि क्लाइंट्स को कैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट देनी है, कैसे बिजनेस प्लान देना है, कैसे क्लाइंट को कन्विंस करना है, और बाय द टाइम आपके पास जो है स्टैट्स भी बिल्ट हो जाती हैं अकाउंट्स के, तो एक पोर्टफोलियो बनता चला गया, तो इसके साथ साथ सारी चीज़ें ईजी होती गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद तैयब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो स्किल्स जो एक रास्ते की रुकावट बन जाते हैं कभी कभी, जिनका स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, उनको इन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपको क्लाइंट्स के साथ बातचीत करनी आती है, तो आप ई-कॉमर्स में बाआसानी अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।